पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनना बहुत लाभदायक होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुर्गा सप्तशती के पाठ में। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो हिंदी के पाठ सुनने में आप सभी का स्वागत है। घर में शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि के साथ माता की कृपा रहती है। जो भी भक्त दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में या फिर जीवन में कभी भी दुर्गा सप्तशती के पाठ जरूर सुनने चाहिए। जो भी भक्त माता पर विश्वास रखता है और दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनता है या करता है, उस पर माता की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता की कृपा बनी रहे तो कमेंट में जय माता दी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना हिंदी पुरातन ज्ञान चैनल। एक बार जोर से जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं। तो शुरू करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उनकी सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार बरसा रहे हो। इस प्रकार देवी ने उसके बाणों को काट डाला और उसके बाणों को काट डालकर धरती पर गिरा दिए और उसके घोड़े और सारथी को भी वहीं मारकर गिरा दिया। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात शीघ्र ही माता ने उस राक्षस के शरीर के अंगों को अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी को भी माता ने नष्ट कर दिए। असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से माता से युद्ध करने के लिए सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ों में बट गई। अब तो दैत्य ने क्रोध में भरकर त्रिशूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। त्रिशूल फेंकते ही आकाश मार्ग से आता हुआ वो त्रिशूल सूर्य के समान अत्यंत प्रज्वलित हो उठा। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी अपना एक त्रिशूल छोड़ा, जिससे उस महाअसुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी त्रिशूल के साथ ही माता ने हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक का दैत्य भी सामने आ गया और वो हाथी पर सवार होकर देवी से युद्ध करने लगा। उसने आने के साथ ही अपनी पूर्ण शक्ति से देवी पर प्रहार किया। जिसने देवी अंबिका पर प्रहार किया तो देवी ने हुंकार से ही उसके घमंड को तोड़ दिया, पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य क्रोध में लाल होकर त्रिशूल को चलाया। देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और उस दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह हाथी और सिंह दोनों लड़ते हुए पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और पृथ्वी की ओर आया, तो पृथ्वी की ओर आते ही उसने सर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार चामर का भी सिर धड़ से अलग हो गया। क्रोध में भरी देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और लातों से मार गिराया। फिर क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिरा दिया। इसी प्रकार दैत्यों का विनाश करते हुए भिंदपाल के ने वासकल को वाहन से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली देवी परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय से उग्र वीर्य महाहनु नामक राक्षस को भी मार गिराया और अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य को सिर काटकर
मार डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुमर्क दोनों राक्षसों को भी यमलोक पहुंचा दिया। इसी प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी पूरी सेना को ही नष्ट कर दिया, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को भयभीत करने लगा। उन गणों को कितने ही गण ऐसे थे जिनको अपनी प्रहार से उस दैत्य ने मारा। कईयों को तो उसने खुरों से मारा, कितने गणों को पूंछ से और सींगों से मारा, और कई ऐसे गण थे जिनको दौड़ने और श्वास के वेग से और सिंहनाद से उन्हें चक्कर आने लगे और उसकी श्वास से वो पृथ्वी पर जा गिरे। इसी प्रकार वह दैत्य गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि देवी का सिंह भी युद्ध में देवी का साथ दे रहा था। ये देखकर देवी को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को पैरों से खोदने लगा और सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। घोर गर्जना करने लगा। महिषासुर के वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ के जखोरने से समुद्र का पानी चारों तरफ फैल गया। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास की वायु से आकाश में उड़ते हुए पर्वत भी नीचे गिरने लगे। इसी तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देखकर देवी चंडिका भी उसे मारने के लिए अत्यंत क्रोध में आ गई। देवी ने पास फेंक कर उस दैत्य को बांध लिया। पास में बंध जाने के कारण उस दैत्य ने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। प्रिय भक्तगणों, जैसे ही उस राक्षस ने सिंह का रूप धरा तो देवी सर काटने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही उसने तुरंत पुरुष का रूप धर लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए देवी ने उसे भी तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को तलवार और ढाल सहित बांध डाला। तत्पश्चात वह राक्षस हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को पीछे खींचने लगा तथा गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड भी काट डाली। तब राक्षस ने दोबारा फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी और व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बार बार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। देवी देख रही थी कि इस राक्षस को कितनी देर और ऐसे देखना होगा, और हंसने लगी और बलवीर्य तथा मद से क्रोध वह दैत्य भी गर्जने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिए और बोली, ओ मूढ़ पागल, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तू गर्ज ले, तत्पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु तो निश्चित है। इसी प्रकार महर्षि ने कहा। इस प्रकार कहकर देवी उछलकर उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई और अपने पैरों से दबाकर त्रिशूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबाने पर वह दैत्य अपने दूसरे रूप में मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही निकला था कि देवी ने अपने बल के प्रभाव से उस दैत्य को तुरंत ही रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य देवी से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका भी सिर काट दिया। इस प्रकार महिषासुर के मर जाने पर राक्षसी सेना में हाहाकार सा मच गया और वह वहां से भाग गई। तब सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा महर्षियों सहित देवी के गुणगान करने लगे और देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 3 में सभी भक्तों का स्वागत था। माता की कृपा सभी पर बनी रहे। अगर आप भी चाहते हैं और माता के सच्चे भक्त हैं तो जीवन में एक बार दुर्गा सप्तशती के पाठ जरूर सुने। चाहे दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने से घर में सुख शांति आती है, वहीं जीवन में सुख समृद्धि के साथ
हमेशा शांति बनी रहती है, माता की कृपा बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं माता की कृपा बनी रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल हिंदी पुरातन ज्ञान। और अगर माता की कृपा चाहते हैं तो नवरात्रि में ध्वजा लेकर पूजा करें और 10वें दिन उस ध्वजा को अपने घर पर लगा दें।